हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया था 15 दिसंबर को आपका पीजीटी कोर्स शुरू कर दूंगी, तो मैं आ गई हूँ लेकर अपनी पहली वीडियो। और ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है और डेमो वीडियो भी होने वाली है। जिन बच्चों ने कोर्स परचेज नहीं करा है, भविष्य में करना चाहते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आएगा या नहीं। राइट। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि जो मैं कराऊंगी वो एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगी। मैं बाहर की जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो नहीं देने वाली हूँ, बिकॉज अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हैं। राइट। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग को निकालना है तो जो एग्जाम है उसकी जो मतलब जरूरतें हैं वो पूरी कर दो, फिर एग्जाम आपका निकल जाता है। अगर आप बहुत पढ़ते हैं बट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम नहीं निकलता है। राइट। जिन बच्चों का पीजीटी एग्जाम दिया था और नहीं निकला, तो मैं कहूंगी कि फिर से शुरू करते हैं। चलो फिर से एक सफर पे निकलो और इस बार जीत पक्की करें। राइट। जिन बच्चों ने कोर्स पहले किसी टीचर का परचेज कर रखा है तो वो मेरे गाइडेंस बैच को परचेज कर सकते हैं, उसमें मैं गाइड करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं अपना आज की वीडियो शुरू करती हूँ। ठीक है, ये बेटा ये वीडियो है आप लोगों की अकाउंटेंसी की बेसिक वीडियो, जहां से आप लोगों का अकाउंटेंसी का कोर्स शुरू होता है। ठीक है, मेरे दो कोर्सेज हैं, एक तो केवीएस एनवीएस DSSB को टारगेट करते हैं, दूसरा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बिकॉज थोड़े से अलग टॉपिक होते हैं तो मैंने उसका अलग कोर्स निकाला है और अभी डिस्काउंट में है, दोनों कोर्सेज 3000 में है। ठीक है, अब आफ्टर 2 डेज मैं इसका रेट जितना है उतना कर दूंगी 4000। अगर आप चाहते हैं तो अवेल कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं अपने। और ये जो कोर्सेज की वैलिडिटी है ये भी बता देती हूँ साथ साथ, इनकी 2 ईयर होने वाली है। 2 ईयर वैलिडिटी है, 2 ईयर तक आपको कोई पैसा दोबारा पे नहीं करना है। आपको पर्टिकुलर गाइडेंस भी दी जाएगी कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, डेली रूटीन का। राइट। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं मेरे साथ तो इस कोर्स को परचेज करें और एनरोल कराएं अपने आप को। राइट। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए एक नया डिजिटल पैनल लिया गया है, तो थोड़ी बहुत अगर मेरे को 1-2 दिन भाई मतलब किसी चीज को हम नया चलाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा हो थोड़ी बहुत तो आप लोग मेरे साथ बने रहना। ठीक है। अब देखो, जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है बिलीव योरसेल्फ। ठीक है, अब है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, मतलब टॉपिक आज का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है कि भाई अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, मतलब जो बेसिक चीज आप लोगों को एग्जाम में जाने से पहले आनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं या बहुत आते हैं, लेकिन 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बारी, क्योंकि जो पीजीटी वाले एग्जाम होते हैं ना बेटा, जो पीजीटी वाले एग्जाम होते हैं ना आप लोगों के, वो पीजीटी एग्जाम का क्या होता है, वो बेसिक को टारगेट करते हैं। राइट। किसको टारगेट करते हैं? बेसिक को टारगेट करते हैं। ठीक है, पीजीटी एग्जाम किसको टारगेट करता है? बेसिक को। और जितने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है या नेट के एग्जाम है वो टारगेट करते हैं आपका एडवांस लेवल को। ठीक है, अब आप लोगों का अगर कोई पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बेसिक में आ जाता है आप लोगों का इंट्रोडक्शन ये सब। लेकिन अगर आप नेट की तरफ भी जाते हैं तो आप लोगों को बेसिक पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है भाई, आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, अब अगर आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले, आपको बेसिक नहीं आता तो भी नहीं छोड़ के जा सकते, बट अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो मस्ट है, वहां से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आप लोगों को 3 वर्ड्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले अकाउंट। ठीक है, दूसरा है आपका अकाउंटिंग, थर्ड है आप लोगों का अकाउंटेंसी। ठीक है, अब देखो अकाउंट का क्या मतलब है, अकाउंटिंग का क्या मतलब है और अकाउंटेंसी का क्या मतलब है बच्चा। अकाउंट का मतलब है जब हम एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं, मतलब जब रूटीन में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है किसी बिजनेस की रूटीन में, भाई हम लोगों ने क्या करा, डेली रूटीन का खर्चा कर रहे हैं और हमें मंथ के लास्ट में ये देखना है कि कितना एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। जब एक एक चीज को याद नहीं रख सकते, उसको लिखना शुरू करते हैं, वो बेसिक ही अकाउंट कहलाता है। ठीक है भाई, आपने देखा होगा आसपास नुक्कड़ के आसपास आपकी एक छोटी सी दुकान होगी, वो दुकान वाला भी ना एक नोटबुक बना के रखता है, उस पर राम शाम, भाई शाम आया उधार ये ले गया, राम आया ये ले गया, राम ने इतने पे कर दिए, इतने बाकी है। तो वो सब क्या है बेटा, अकाउंट है, राइट। आप लोगों को कुछ रटना नहीं है अकाउंट में भी, ठीक है, अकाउंटेंसी में भी। दूसरा है अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस, क्योंकि अकाउंट के पीछे आईएनजी वर्ड लग गया तो क्या बन गई, प्रोसेस बन गई। अब इस प्रोसेस का क्या मतलब है बेटा, कि भाई जब कोई बंदा अकाउंट्स बनाता है, किस पर्पज से, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन निकालने के लिए, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग, राइट। फिर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब है जब सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं कि अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, कौन से मेथड का यूज करना है, कौन से को नहीं करना है, ठीक है, वो सब क्या हो गया, अकाउंटेंसी, राइट। अब अकाउंटेंसी के जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो कौन बनाता है इंडिया में, आईसीएआई। आईसीएआई मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, ठीक है, याद रखना है, इतना बेसिक, यहां से क्वेश्चन आता है। अब है, मैं बता देती हूँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में डेफिनेशन है, अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन और इवेंट का भी अपने आप में एक मतलब है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है और इवेंट का। मैं आप लोगों को इन स्लाइड में जो लिखा है उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें बताती हूँ। अगर आप मेरी क्लास को देखने से पहले अगर नोटबुक खोल के बैठे हैं ना तो और साथ साथ लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, जब कोई लेन देन हो रहा है, शाम ने कोई चीज परचेज करी, है ना, शाम ने कोई चीज परचेज करी 5,000 में, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन। पैसे दिए चीज ले ली, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। और इवेंट क्या है बेटा, किसी भी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट, ठीक है। बी एक पर्सन है, ठीक है, उसने बहुत सारी चीजें बेची, ठीक है, बहुत सारी चीजें बेची, उसके बाद उसको प्रॉफिट हुआ 20,000 का, उसको प्रॉफिट हुआ 20,000 का। तो प्रॉफिट क्या है, एक रिजल्ट है, रिजल्ट को क्या बोलेंगे, इवेंट, राइट, ठीक है। अब देखते हैं भाई, ट्रांजैक्शन और इवेंट हो गया दैट आर इन मॉनेटरी टर्म्स। अब इवेंट और ट्रांजैक्शन एक मॉनेटरी टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में एफिशिएंसी और इफेक्टिवली इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, इट हैज अ वाइडर स्कोप देन अकाउंटिंग। यही कह रहा है कि भाई जो अकाउंटिंग है उसका वाइडर स्कोप होता है अकाउंट्स से, ठीक है। बस यहां तक कर लो, ये एक प्रोसेस की तरह है, यही मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये पूरी डेफिनेशन रटनी नहीं है, बस आप लोगों को ये याद रखनी है कि प्रोसेस क्या है, इसे में बता दें, रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाइंग करता है, समराइजिंग करता है और इंटरप्रेटिंग करता है, राइट। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ठीक है। देखो अब ये हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। देखो देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूं, ठीक है। देखो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। एक तो अकाउंटेंसी क्या करता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर लेता है ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। फिर है असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स निकालता है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, हमारी बैलेंस शीट। और प्रॉफिट कौन बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर है कम्युनिकेट करता है जो बहुत सारे यूजर्स हैं उनको, कि भाई बिजनेस का क्या हाल है उसके बारे में कम्युनिकेट कर देना। फिर अब जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग कहाँ का करते हैं भाई, बुक कीपिंग, बुक रखते हैं, ठीक है। जर्नल, लेजर, ये लेजर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। जब असरटेनमेंट करते हैं रिजल्ट्स को तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट, ठीक है। और आप लोगों की जो यूजर्स है उनको क्या दिखाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। और यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कौन बता देता है, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बोल रही हूँ यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इंपॉर्टेंट, ठीक है।
स्टार्टिंग का ना पता है बच्चों को क्या लगता है, उनको आता है इसलिए वो ध्यान से नहीं सुनते हैं, बट बेटा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ ये वाले टॉपिक इंक्लूड करे हैं। जहां से क्वेश्चन नहीं आता आपकी मैम कराएगी ही नहीं, और जहां से मैम करा रही है इट मींस क्वेश्चन आएगा। आप लोग अच्छे से सुन लो एक बार में। मैंने बार बार आपको बताया था कि वीडियो को जो बना रही हूँ उसको सुनो एटलीस्ट 2 बारी, फिर उसको अपने मतलब रिकॉल करो तब उसके क्वेश्चन करो। ये था आप लोगों का जो मेथड था करने का। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अब है इसी के बारे में बता रखा है आप लोगों को कि आगे कि भाई क्या करना है कि भाई मेंटेनेंस अकाउंट्स का, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब वो रिकॉर्डिंग करके रखनी है किस किस की। कोई भी इंडिविजुअल है वो सेल्स की, परचेज की, पेमेंट की, रिसीट की, रिवेन्यू की, एक्सपेंसेस की, जितने भी है ऑर्गेनाइजेशन की, उनका रिकॉर्डिंग करके रखनी है। कौन करवाता है? अकाउंटिंग करवाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है डिविजन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, उन्हीं पॉइंट्स को। फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है बताओ? फाइनेंशियल पोजीशन बता रही थी अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, कौन बताता है? बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट में क्या होती है? लायबिलिटी साइड और एक साइड होती है एसेट साइड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह की बैलेंस शीट होती है, और ठीक है वर्टिकल, राइट। अब है आप लोगों को कंफ्यूज होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है यानी ऐसे, और वर्टिकल ऐसे वाली, जो ये होती है ये अपनी वर्टिकल वाली होती है, राइट। समझ आ रहा है? ठीक है, चलते हैं आगे दूसरी स्लाइड की तरफ। देखो अब इसमें है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला जाता है, आप लोगों को पहले ही पता है। ठीक है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की जगह ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है आप लोगों का कौन? जो कि मैन्युफैक्चर करती है और फिर ट्रेड भी करती है। ठीक है, वो बनाता है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाते हैं? जो बनाते नहीं है, सिर्फ एक जगह से चीज लाया और दूसरी जगह बेच दी। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कि भाई वो ट्रेडिंग कर रहे हैं सिर्फ। और तो आप लोगों का कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस कौन करता है? वो सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कौन बताता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, याद हो गया? ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है आप लोगों का? हैबिट नहीं है ना अभी लिखने की, उस वाले बोर्ड पे है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है आपका? ट्रेडिंग अकाउंट आपका बताओ, ये पूछेगा ग्रोस प्रॉफिट बताता है या फिर नेट प्रॉफिट बताता है। तो आप लोगों को याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट आपका ग्रोस प्रॉफिट बताता है, और नेट प्रॉफिट आपका कौन बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स तक कौन पहुंचाता है? कैसे पहुंचाई जा सकती है कि भाई मान लो शेयर होल्डर ने पैसे लगा रखे हैं हमारे बिजनेस में, तो बिजनेस की क्या, बिजनेस की ये वो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शेयर होल्डर तक ये बताए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, राइट। तो ये वही यूजर से कौन बताता है? जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं वो बताते हैं, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप के हो या कोई से भी, ठीक है, या कंपनी के हो। वो अकाउंट्स के थ्रू यूजर्स को क्या पता चलता है? यूजर्स को पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आगे की तरफ। ये बहुत बेसिक है, आप लोगों को याद होना चाहिए, वैसे आता भी होगा, बट क्या करना है आप लोगों को? एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये वाली स्लाइड हाँ हो चुकी है। अब देखो आगे। अब है बेटा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग की? एडवांटेजेस क्या है बताओ मेरे को अकाउंटिंग की, कि भाई हम अकाउंट बना रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है, क्या लाभ है उसका। ठीक है भाई, बहुत सारे लाभ है। अकाउंटिंग नहीं कर रहे तो कौन कितना सामान ले गया, कब ले गया, कुछ नहीं पता भाई। कोई बंदा ले गया, ए बंदा आया, सामान ले गया, चला गया। ठीक है, कुछ देर तो याद रहा, 2-3 घंटे, फिर भूल गए। ऐसे अगर 30 दिन तक चलता रहा तो बिजनेस तो हम तो भाई क्या बर्बाद सब कुछ। तो इसलिए ये याद ना रखना पड़े तो फीड करने लगे कंप्यूटर में, या फिर आजकल तो कंप्यूटर में होने लग गया ना, पहले तो लिखने बैठते थे, एक बूढ़े से आदमी होता था वो लिखते थे, राइट। अभी तो सब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट बुक्स में अभी भी है। ठीक है, तो क्या एडवांटेजेस है अकाउंटिंग के? ठीक है, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बार बार वही चीज बता रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। अब आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैंने क्या बताया? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, और बैलेंस शीट क्या बताता है? ठीक है, कौन बताएगा? आप लोग बताओगे, कहां? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, विद योर नेम। अब देखो सेकंड पॉइंट,
प्रोवाइड असिस्टेंट इन मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट को असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि भाई कि कौन सा पैसा कहाँ खर्चा, एविडेंस भी देता है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं असिस्ट करता है मैनेजमेंट को, ठीक है। कौन? अकाउंटिंग। कोई पूछा, शेयर होल्डर ने पूछा या ओनर ने पूछा इतने पैसे थे कहाँ गए, तो वो दिखा देगा जी यहाँ से इतने पैसे इतने गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। यानी अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट में भी, राइट। चलते हैं आगे। हेल्प्स इन राइजिंग लोन्स। अगर किसी बिजनेसमैन को लोन लेना है भाई, किसी को भी लोन लेना पड़ सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी और बंदे से, तो कैसे लेगा लोन? लोन लेगा कि भाई देखो मेरे अकाउंट्स में इतना प्रॉफिट हो रहा है, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं हर साल हर महीने, अगर तू लोन दे देगा तो मैं चुका दूंगा जल्दी। भाई कोई भी बंदा घर पे भी, अगर सपोज करना आपके घर में कोई गरीब बंदा है, मतलब जिसके पास बहुत पैसे नहीं होते, और वो आपके घर में कॉल करते होंगे, तो कहेंगे नहीं भाई ये तो पैसा मांगेगा, इसकी कॉल मत उठाओ। एक दो बार उठा भी लोगे, दे भी दोगे, तो वो देगा नहीं टाइम पे, दोबारा नहीं दोगे, राइट। ऐसा होता है। तो ऐसे ही क्या करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, लोन देने से पहले अकाउंट्स को चेक करते हैं, दिखाओ आप पैसा कहाँ लगाने वाले हो, कितना कमाते हो उससे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी अकाउंट्स है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, वो हेल्प करता है लोन लेने में, राइट। फिर है आप लोगों का फैसिलिटीज कंपैरेटिव स्टडी। भाई अकाउंट्स क्या करता है? कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है कि पिछले साल कितना पैसा कमाया था, इस साल कितना कमाया, पिछले साल से कितने ज्यादा कमाया, इस साल मतलब पिछले साल से कितना कम कमाया, ये सब कौन बताता है? हमारा अकाउंट्स बताता है, ठीक है बेटा। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है फिर तो आप रैंडमली भी बता सकते हो, लेकिन अंबानी जी है ना, मुकेश अंबानी, रिलायंस का अगर बोलने लगे कि पैसा कितना कमाया रिलायंस ने पिछले साल, तो क्या वो बता देंगे? नहीं बता पाएंगे, वो तो उनको डेटा रखना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो बोलेंगे 2018 में कमाया था इतना, और 2019 में कमाया था इतना, और 2020 में इतना कमाया, तो सबसे ज्यादा कब कमाया, ठीक है। समझ में आई? तो मतलब कंपैरिजन करने के लिए भी हमें अकाउंट्स की जरूरत होती है, राइट। आई होप आप लोगों को क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब भाई बहुत सारी पढ़ाई कर दी मैंने बोला कि अकाउंट्स नहीं बनाओगे तो ये होगा, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे आप लोगों को। अब कह रही हूं कि अकाउंट्स कि बुराइयां क्या है? अरे बुराइयां भी है मैम इसमें, हाँ है, बिल्कुल है। हर चीज में अच्छाई होती है, बुराई भी होती है, तो अकाउंटिंग की भी अपनी बुराइयां है। वो क्या? देखो पढ़ते हैं। देखो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तभी मैंने इंक्लूड करा है, राइट। अब देखो, अरे पेन कहाँ चला गया भाई। देखो लिमिटेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? जो है नहीं ना हमारे पास वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों की इतनी इनकम नहीं है फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैंने देख भाई एडी के शूज पहने हैं, एप्पल का फोन है भाई, ठीक है, खाना खाने में वहां जाता हूं, तो ये सब क्या है? विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग के सेंस में, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करता है, जब किसी मतलब कंपनी को, किसी बिजनेस को पैसे लेने होते हैं ना किसी और से, या फिर कि ये दिखाना होता है कि मैं तो बहुत कमा रहा हूं, तो वो ना आलतू फालतू चीजें दिखाने लगता है। ये भी मेरा जैसा है। बहुत मेरे को एक एग्जांपल याद आता है, हमारे टीचर्स जब पढ़ाते थे तब बताया था उन्होंने, जब घर में रिश्ते वाले आते हैं ना लड़के के, तो पड़ोसियों के किल्ले भी अपने बता देते हैं, है ना, ये भी हमारे हैं जी, ये भी हमारे हैं जी, है ना। लेकिन जब आए इनकम टैक्स वाले तो अपने भी पड़ोसियों के बता देते हैं, है ना। तो वही है कि अकाउंटिंग में क्या करते हैं लोग, जब लोन लेना होता है ना तो क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं? लोन लेना होता है तो ये पड़ोसियों के भी हमारे हैं, और जब इनकम टैक्स वाले आते हैं जी हमारे पास कुछ नहीं है। तो विंडो ड्रेसिंग मतलब पड़ोसियों का भी अपने बता देना, मतलब है नहीं कुछ भी फिर भी सब कुछ अपना बताना। तो विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, ठीक है, ये इसकी बुराई है, राइट। फिर है डज नॉट कंसिडर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ये बोले ना कोई कि भाई मेरे पास तो सब कुछ था, मेरे भाई ने लूट लिया, ठीक है, मेरे पास तो सब कुछ था लेकिन ये यहाँ पे ये लॉस हो गया। अकाउंट्स क्या कहेगा? लॉस मतलब लॉस, तुम्हारी भावनाएं हमें नहीं सुननी, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, अकाउंटिंग क्या करता है, क्वांटिटेटिव डाटा को तो इंक्लूड करता है। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गई, क्या करेंगे? रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंट्स में, क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो अकाउंट की ये क्या है? बुराई है भाई, क्वालिटी की, मतलब क्वालिटेटिव डाटा को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, ठीक है।
समझ आ गया? आप लोगों को वैसे भी आता होगा बट मैंने समझा दिया। देखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट फुली करेक्ट। कई बार क्या होता है, अकाउंट रिकॉर्ड करने वाला बंदा है ना, वो मतलब बाइजनेस करता है, ढंग से उसको अकाउंटिंग नहीं आती है, तो जरूरी नहीं है जो अकाउंटिंग करी गई है वो सही भी हो, ठीक है? तो कई बार वो रॉन्ग भी हो सकते हैं रिकॉर्ड। ये इसकी 3 मेन बुराइयां हैं, और भी बहुत हो सकती हैं, आप लोग अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है? अब चलते हैं आगे की तरफ। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आगे है टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? देखो, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के टाइप कितने हैं। देखो बेटा, आप लोग ना मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे से ऐसे जुड़े हैं जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के हैं। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जो ये नोट्स है अभी फिलहाल इंग्लिश मीडियम है, बट आप लोग रिक्वायर करोगे तो हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे। बट मैं आप लोगों को प्रेफर करती हूँ कि इंग्लिश मीडियम की तरफ जाएं, बिकॉज अकाउंटिंग में आप लोगों को बहुत कम सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो हिंदी में भी चलते हैं, ठीक है? आप लोग भी देखो, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, और बेटा प्लीज आप लोग भी आगे बढ़िए। आपको आगे टीचर बनोगे आप लोग, तो आगे मतलब वो कहते हैं ना कि डेवलप, यूथ का डेवलपमेंट आपके हाथ में है, तो प्लीज अपने आप को भी डेवलप करिए, थोड़ा इंग्लिश की तरफ आगे आइए, ठीक है? एटलीस्ट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, तो यहाँ तो टर्मिनोलॉजी पढ़नी है ना, तो टर्मिनोलॉजी प्लीज इंग्लिश में कर लो। फिर भी नहीं करोगे, खड़ूस बन के रहोगे, नहीं मैम, ठीक है, तो मैं हिंदी में भी दे दूंगी। ओके, देखते हैं। अब है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के कितने टाइप्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? सबसे पहला फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? पहला फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब है? फिनेंशियल अकाउंटिंग इज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। इसका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? एनालिसिस करना, प्रेजेंटेशन करना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है? और इसका मेन मकसद होता है हमारा प्रॉफिट निकालना और पोजीशन बताना, राइट? बिजनेस के कि कहां स्टैंड कर रहा है अपना बिजनेस, राइट? अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है भाई? फाइनेंशियल के बाद मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसकी क्या बुराई बताई थी मैंने कि क्वालिटी डाटा को इंक्लूड नहीं करता था। कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? क्वालिटेटिव डाटा को इंक्लूड करता है। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये कंट्रोलिंग में, प्लानिंग में हेल्प करता है आप लोगों का जो भी फर्म होती है उसमें। तो ये क्वालिटी पे भी ध्यान देता है और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंफॉर्मेशन पे ध्यान देता है। कौन? भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? अब आई थर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भाई? इसमें कुछ बुराइयां निकली होगी तो इधर आई होगी, ठीक है? कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है भाई? कॉस्ट अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था ना, वो सिर्फ ना पैसों के लेन देन पे ध्यान दे रहा था कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना जो हो चुका ना उस चीज पे। ये बताता है कि कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर मान लो ये स्टाइलिश है, इसको बनाने के लिए 700 रुपए लगे और ये बिकना है 705 का, तो कंपनी कहती है कि इसकी कॉस्ट को कम करो ताकि हम प्रॉफिट ज्यादा कमा सके। तो इसको बनाने के लिए 650 रुपए लगाओ ताकि हम एक स्टाइलिश पे 50 रुपए कमा सके, राइट? तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट पे ध्यान देता है, कॉस्ट शीट पे ध्यान देता है कि कितने कॉस्ट को कम करा जा सकता है, कैसे कॉस्ट को, पीरियोडिकल जो स्टेटमेंट होती है उस पर ध्यान देता है, कंट्रोलिंग कॉस्ट को, राइट? आई होप समझ आया होगा। जो मेन पर्पस होता है इसका कॉस्ट मतलब कम करना होता है, ठीक है? अब देखते हैं आगे। अब है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आप लोगों का ये है। अगर कोई अकाउंट्स का पेपर है, अगर कोई पेपर है उसमें अकाउंट्स आ रहा है तो यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कर लेना, यहां से क्वेश्चन आता है। वैसे तो बिना इंपॉर्टेंट वाले करा ही नहीं रही हूं, बट यहां से आएगा, ठीक है? अब देखो भाई, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ना आप लोग बुक से पढ़ते हो ना इसको, तो इतना बोरिंग लगता है ना ये टॉपिक कि समझ नहीं आता, मतलब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। तो मैं तो क्या भाई, मुझे भी आ जाती थी, ठीक है? तो इसको पढ़ने के लिए ढंग, एक मतलब एक वो बोलते हैं ना ट्रिक लाई हूं मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, ठीक है? ये टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगर किसी चीज को पढ़ते समय बोरिंग लगेगा तो वहां से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए लाई हूं मैं कुछ छोटी सी चीजें आप लोगों के लिए। देखो, पहला है आप लोगों का रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का सिंपल मतलब, भाई इतनी रामायण नहीं लिखनी, वो बुक में मिल जाएगी आप लोगों को। इसका मतलब है फ्री फ्रॉम एरर एंड बाइजनेस, मतलब एरर फ्री और बाइजनेस ना हो, यानी भेदभाव ना हो, उसे क्या बोलेंगे? रिलायबिलिटी, राइट? सेकंड इज रिलीवेंस। रिलीवेंस मतलब जो भी यूजर चाहता है उस यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग
प्रिडिक्टिव वैल्यू हो, उसे बोलते हैं रिलीवेंस। ठीक है भाई, रिलायबिलिटी क्या है? एरर फ्री और फ्री फ्रॉम बायसनेस। और आप लोगों का रिलीवेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड्स, प्रिडिक्टिव वैल्यू। याद हो गया? साथ साथ देखो। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंड हो। अंडरस्टैंड का क्या मतलब है? जो कहा गया है ना, मतलब हमारे अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए कि जिस सेंस में बनाए गए हैं उसी सेंस में समझे जाए। ठीक है, अंडरस्टैंड सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है भाई, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बता रहे हैं कि क्या होनी चाहिए। तो पहले बताया रिलायबिलिटी, सेकंड बताया रिलीवेंस, थर्ड बताया अंडरस्टैंडेबिलिटी। फोर्थ है अपना कंपैरेटिबिलिटी। कंपेयर मतलब कंपेयर करना, एक को दूसरे से कंपेयर करना, राइट। तो कंपेयर मतलब कॉमन पीरियड यूज कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सभी पीरियड के लिए कॉमन यूज करना मेजरमेंट के यूनिट्स का, राइट। ये चारों से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा फ्री फ्रॉम बाइजनेस। और ये किस में आता है? रिलीवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज, तो ये टर्म से आप लोगों को ये याद हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बच्चों बताया है, एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि वीडियो को सुनना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में यूट्यूब ने ना जो मतलब वो क्रांति लाई हुई है ना, सबके पास सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो वो चीजें कैसे चीजें, क्योंकि अब ना मैटर बहुत है, सबके पास इतने पीडीएफ भरी पड़ी होगी ना कि कंटेंट आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, बट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए वीडियो को 2 पे करके फटाफट खत्म मत करना, एक दो बार वीडियो को सुनना, फिर जो मैंने बोला है उसको रिकॉल करने की कोशिश करना। मैम ने क्या बोला था, क्या क्या समझाया था, उन टॉपिक्स को दिमाग में सेट करो। जैसे अलमीरा में कपड़े सेट करते हो ना, ऐसे दिमाग में स्कीमा बनाओ चीजों का। ठीक है, कि यहाँ पे ये, यहाँ पे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यू, तब सेकंड वीडियो देखनी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फॉलो करोगे अगली बार सिलेक्शन ले जाओगे, नहीं करोगे तो भाई फिर से पढ़ते रहना किसी और मैम से। ठीक है, अब देखो आगे। आगे देखो, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये है आप लोगों का अगला टॉपिक। यूजर्स ऑफ किसका? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। भाई यूजर्स कौन कौन होते हैं? ठीक है, ठीक है, अब देखो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है इंटरनल यूजर, जो बिजनेस के अंदर के यूजर है, और एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, इंटरनल यूजर का क्या मतलब है? जो बिजनेस के अंदर के यूजर्स है। ठीक है, विद इन बिजनेस, अगर बिजनेस की ये बिल्डिंग है ना तो इसी में रहता है, इससे बाहर नहीं जाते, उसे बोलते हैं इंटरनल यूजर। और जो इसके बाहर रहते हैं ना इस बाउंड्री के, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, ओनर भाई बिजनेस के अंदर रहता है, रहते का मतलब ये नहीं है कि घर ही नहीं जाता, मतलब समझ गए ना। फिर एम्प्लॉय इसके अंदर काम करते हैं, राइट। फिर मैनेजमेंट इसी के अंदर रहते हैं, तो ये कौन हुए? इंटरनल यूजर, राइट। कुछ रटना पड़ा? नहीं पड़ा। अब देखो एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर इन्वेस्टर, भाई पैसे लगा दिए, गए अपने घर, उसको तो अपना इंटरेस्ट चाहिए, मिल जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर शेयर होल्डर है ना तो वो एक्सटर्नल माना जाएगा। अगर यहाँ पे लिख दिया इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी, तो इट मींस वो क्या है? इक्विटी लिख दिया। थोड़ी राइटिंग और सही कर लेती हूँ। इक्विटी, बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये नया बोर्ड है। ठीक है, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी लिख दिया तो वो कहाँ जाएगा भाई? घर का हो गया। ये बंदा कौन है? घर का है। ठीक है, ये हो गया इंटरनल। फिर से बता रही हूं मैं, इंटरनल क्यों है? आप लोगों को पता है? इतनी तो बात पता है ना आपको, है ना? क्यों पता है? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है? वोटिंग राइट होता है, प्रॉफिट बचेगा तो मिलेगा प्रेफरेंस के बाद, तो ये घर के बंदे हो गए, इंटरनल हो गए। अगर बोला गया है, ये रब कर देती हूँ फिर बता रही हूँ, अगर बोला गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस, तो कौन सा हो गया? एक्सटर्नल। और बोला गया सिर्फ, अगर बोला गया सिर्फ शेयर होल्डर तो एक्सटर्नल, राइट। समझ आ गया? यहां से क्वेश्चन आएगा, नहीं आया वीडियो को दोबारा सुनो। ठीक है, अब देखो क्रेडिटर, उधार देने वाले, कह गए अपने बिजनेस में नहीं रहते। कंज्यूमर, जो हमारे प्रोडक्ट को, जो हमारे बिजनेस प्रोडक्ट बना रहा है उनको कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूमर। फिर गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये भी बाहर रहते हैं। तो एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर, समझ आया? क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, याद रखना। अब है आप लोगों का आगे का पॉइंट, आगे है आप लोगों का रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। जो अकाउंटिंग का जो रोल है बिजनेस में वो क्या है?
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? एज अ लैंग्वेज, ठीक है, एज अ लैंग्वेज, कि भाई अकाउंटिंग का रोल क्या है, अकाउंटिंग क्या काम करता है, अकाउंटिंग काम करता है एज अ लैंग्वेज, राइट। फिर कि भाई अगर हमें किसी को मतलब बिजनेस की जो भाषा है ना, हम ये कहें हमारी भाषा, भाई बोल रहे हैं जुबान, ये हिंदी हमारी भाषा है ना, ऐसे बिजनेस की भाषा क्या है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो लैंग्वेज के रूप में काम करता है। फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अकाउंटिंग क्या करता है? हिस्टोरिक, हिस्ट्री जो हो चुकी है, जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है, उन घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। कैसे? सीरियल वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग का रोल, ठीक है, रोल के अंदर पॉइंट। फिर है करंट इकोनॉमिक रियलिटी, जो हमारी इकोनॉमिक की मतलब हमारे बिजनेस की जो करंट रियलिटी है ना, कितने पैसे पड़े हैं, कितने लॉसेस पड़े हैं, कितनों को कितना देना है, उस चीज की रियलिटी बताता है कौन? अकाउंटिंग। फिर है एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बहुतों की, क्रेडिटर्स की, शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की, ठीक है। तो एज अ किसके तरीके से काम करता है हमारा ये इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों का होता है खत्म यहाँ पे। ये वीडियो यहाँ तक ही थी, मैं बेसिक लेकर आई थी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये बेसिक में आप लोगों को इतना समझाने की कोशिश करी गई है कि अकाउंट्स को भी इजी लैंग्वेज से कैसे कवर किया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन जहां से आता है मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से वैसे बता देती हूँ बेटा, देखो पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, एक मिनट, आप लोगों का आएगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दूसरा आएगा यूजर्स से। तीसरा आ सकता है आप लोगों का अकाउंटिंग, जो मतलब डेफिनेशन है वहां से, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी मतलब डिफरेंस क्या है, वो वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ सकता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग से। तो मतलब मैंने जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसी से ही करवाया है आप लोगों का कवर, ठीक है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं करवाती ही नहीं, इंपॉर्टेंट था इसलिए करवाया है। और ये वाली स्लाइड को आपको बेसिक है पहले से आता है ऐसा सोच के मत करना प्लीज, 2 पे डबल पे स्पीड करके तब मत करना, ध्यान से सुनना, वीडियो को 1-2 बार देखना, फिर उसको मतलब रिमाइंड करने की कोशिश करना मैम ने क्या क्या चीजें करवाई, क्या क्या टॉपिक्स कराए, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाना, तब दूसरी वीडियो देखना। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे पक्का नेक्स्ट ईयर मतलब सिलेक्शन ले जाओगे। एक दिन में बहुत ज्यादा खाने की कोशिश करोगे ना, उल्टियां करते घूमोगे अगले दिन। अगर एक दिन पहले खाया, थोड़ा उसको डाइजेस्ट किया, फिर दोबारा खाया, तब जाके आपको लगता है वो चीज। ऐसे ही अपना माइंड है बेटा, एक दिन में सब कुछ भरोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके करो। इसके साथ मान लो अकाउंटिंग की जो चलाई हुई है मैंने, ये वाली सीरीज चलेगी, ये थी एक डेमो वीडियो, यूट्यूब पे भी जाएगी। इसके बाद कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं जाएगी इस कोर्स से रिगार्डिंग, ठीक है। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को जो कोर्स में बच्चे हैं वो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं ऐप में जाकर, ठीक है। और बच्चों जो यूट्यूब के बच्चे हैं वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरी ऐप को डाउनलोड करें, पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। बच्चा अब इस सब्जेक्ट के साथ आप दूसरा सब्जेक्ट भी पैरेलल में ले ले जो कि आप लोगों का जनरल पोर्शन कवर करवाता है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पकड़ ले और ये पकड़ ले, बस 2 सब्जेक्ट को पैरेलल चलाते रहे। अभी एग्जाम नियर बाय नहीं है, इसलिए शांति काल में जो तैयारी की जाती है ना उसकी कोई मतलब वो नहीं कर सकते, लास्ट में जाके पढ़ते हो, इसलिए थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जाते हो। साथ साथ पढ़ो, गाइडर के साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी पढ़ो, पर पढ़ते रहो, डेली पढ़ो, ठीक है। थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, और घर के काम चलते रहे विमेंस, और चलते रहेंगे, ठीक है। बच्चे हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, ठीक है। और इन सबके साथ कैसे अपने मतलब फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर कर सकते हो, ये उसके लिए आपका थोड़ा टाइम फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट का थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। आई होप आप लोग भी इन्वेस्ट करोगे मेरे साथ थोड़ा टाइम, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, नए कोर्स में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए जय सिया राम।